दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अब इस नीति पर चल पड़ा है भारत। प्रधानमंत्री मोदी जब अमेरिका से दोस्ती की पींगे बढ़ा रहे थे, उस वक्त भारत आया एक खास दोस्त। वियतनाम की चीन से भारत की तरह ही पुरानी दुश्मनी है। भारत ने अपने नए दोस्त वियतनाम को दिया है एक खास कृपाण, ताकि जरूरत पड़ने पर दुश्मन के सीने में घोंप दिया जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राजपूत और आप देख रहे हैं फाइनल असॉल्ट, रक्षा, सुरक्षा, सामरिक मामलों और जियोपॉलिटिक्स पर आधारित देश का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म। पिछले हफ्ते जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे, तब एक खास मेहमान राजधानी दिल्ली में भी मौजूद था। पीएम मोदी की जो बाइडेन से मुलाकात भारत और अमेरिका के रक्षा संबंधों में एक नया आयाम जोड़ रही है। इस मुलाकात से चीन तिलमिलाया हुआ है, लेकिन इससे ज़्यादा मिर्ची चीन को तब लगी जब भारत ने अपनी कृपाण साउथ चाइना सी में पहुंचा दी। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी कृपाण है, तो मैं बता दूं कि ये कृपाण है भारतीय नौसेना का युद्धपोत यानी कि जंगी जहाज आईएनएस कृपाण, जो चीन के करीब साउथ चाइना सी में ही मौजूद रहेगा और चीन के हर दुस्साहस का जवाब देने के लिए तैयार रहेगा। दरअसल पिछले हफ्ते वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वन गैंग राजधानी दिल्ली की आधिकारिक यात्रा पर आए थे। इस दौरान उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से खास मुलाकात की। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि अगर वियतनाम के रक्षा मंत्री भारत के दौरे पर आए थे तो इसका चीन से क्या लेना देना। दरअसल वियतनाम दक्षिण पूर्व एशियाई देश है और भारत की तरह ही वियतनाम की सीमा भी चीन से सटी हुई है। 70 के दशक में चीन और वियतनाम का सीमा विवाद को लेकर युद्ध हो चुका है, जिसमें वियतनाम ने चीन को पटखनी दी थी। दोनों के संबंधों में आज तक कोई बड़ा सुधार नहीं हुआ है। सुधार तो दूर, बल्कि साउथ चाइना सी में कई द्वीपों को लेकर आज भी दोनों देशों में विवाद है। यानी वियतनाम की चीन के साथ एक मायने में दुश्मनी है। यही वजह है कि भारत पिछले कुछ समय से वियतनाम से दोस्ती बढ़ाने में जुटा है, क्योंकि वियतनाम चीन का दुश्मन है और चीन भारत का भी दुश्मन है। ऐसे में वियतनाम दुश्मन का दुश्मन यानी भारत का दोस्त हो गया है। बस इसी दोस्ती से चीन बौखला गया है। कैसे बौखलाया है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले भारत और वियतनाम के रक्षा संबंधों पर बात करते हैं, जो दिनों दिन मजबूत होते जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के रक्षा मंत्री के साथ वार्ता की। बैठक के दौरान विभिन्न द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पहलुओं की प्रगति की समीक्षा की गई। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने सहयोग के मौजूदा क्षेत्रों को बढ़ाने के साधनों की पहचान की, विशेष रूप से रक्षा उद्योग सहयोग, समुद्री सुरक्षा और बहुराष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में। रक्षा मंत्री ने स्वदेश में निर्मित भारतीय नौसेना के मिसाइल कॉर्वेट यानी युद्धपोत आईएनएस कृपाण को उपहार स्वरूप वियतनाम पीपुल्स नेवी को देने का ऐलान किया, ताकि वियतनाम की मैरीटाइम क्षमताओं को बढ़ाने में ये जंगी जहाज एक मील का पत्थर साबित हो। लेकिन यह पहला मौका नहीं था कि भारत ने वियतनाम की नौसेना की क्षमताओं को बढ़ाने में मदद की है। पिछले साल यानी वर्ष 2022 में जब राजनाथ सिंह खुद वियतनाम की यात्रा पर गए थे, तो 12 हाई स्पीड बोट्स वियतनाम को सौंपी थी। 12 भारत ने दरअसल वियतनाम को 100 मिलियन यानी 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया था, जिसके अंतर्गत ही इन बोट्स का निर्माण हुआ था। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड परिकल्पना का एक शानदार उदाहरण है, और साथ ही एक्ट ईस्ट पॉलिसी का। 5 बोट्स का निर्माण भारत में एल&टी शिपयार्ड में किया गया है और बाकी 7 का वियतनाम के होंगा शिपयार्ड में किया गया है। वियतनाम इन बोट्स का इस्तेमाल अपनी समुद्री सुरक्षा के लिए करता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि जिस तरह भारत का चीन के साथ एलएसी पर विवाद है, ठीक उसी तरह से वियतनाम का चीन के साथ समुद्री सीमाओं को लेकर लंबा विवाद है। पिछले हफ्ते जब वियतनाम के रक्षा मंत्री भारत के दौरे पर थे, तो वे डीआरडीओ मुख्यालय का भी गए थे और रक्षा अनुसंधान और हथियारों के संयुक्त उत्पादन में सहयोग के माध्यम से रक्षा औद्योगिक क्षमताओं को बढ़ाने के तरीकों पर खास चर्चा की। आपको बता दूं कि फिलीपींस की तरह ही वियतनाम भी भारत से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस खरीदने की में दिलचस्पी रख रहा है। हालांकि इस दौरे के दौरान दोनों देशों की तरफ से कोई इस सौदे पर कोई टिप्पणी नहीं की गई। अब आपको लेकर चलते हैं वर्ष 2019 में, जब भारतीय सेना के बिहार स्थित गया ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए में टेक्नो वॉरियर्स की पासिंग आउट परेड में वियतनाम के उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल निंगो मिन थिएन मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे। इस पासिंग आउट परेड में भारत के 30 जेंटलमैन कैडेट्स के साथ 13 विदेशी कैडेट्स ने भी कमीशन प्राप्त किया था, यानी सैन्य अधिकारी बन गए थे। इनमें से 13 विदेशी कैडेट्स में से 4 वियतनाम के कैडेट थे। वियतनाम और बाकी 9 विदेशी कैडेट्स 4 साल से भारतीय सेना के 34वें टेक्निकल एंट्री स्कीम यानी टीईएस कोर्स का हिस्सा थे।
ऐसे में ये वियतनामी कैडेट्स हिंदी भाषा के साथ साथ भारतीय संस्कृति रीति रिवाज से भी वाकिफ तो हुए, साथ ही वे अपनी देश की सेना के टेक्नो वॉरियर्स के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं। वियतनामी सेना के जनरल को ओटीए गया में पीओपी का मुख्य अतिथि बनाकर भारत ने मिलिट्री डिप्लोमेसी का एक सटीक कार्ड चल दिया। आपको यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि भारत ने जब चीन ने भारत को घेरने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति अपनाई, तो भारत ने भी मिलिट्री डिप्लोमेसी के जरिए चीन पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया। भारतीय सेना हर साल वियतनाम के कैडेट्स को ओटीए गया, जैसे मैंने बताया, और साथ ही आईएमए देहरादून में भी सैन्य प्रशिक्षण देती है। भारत और वियतनाम ने एक साझा विजन स्टेटमेंट साइन किया हुआ है, जिसमें 2015 से 2020 के दौरान दोनों देशों का रक्षा क्षेत्र में किस तरह का सहयोग होगा उस पर जोर दिया गया है। थल सेना में वियतनाम के सैनिकों की ट्रेनिंग के साथ साथ भारतीय नौसेना भी अब तक 450 से ज़्यादा वियतनामी नौसैनिकों को सबमरीन वॉरफेयर और दूसरी मैरीटाइम युद्ध कला में प्रशिक्षण दी चुकी है। भारतीय वायुसेना ने भी वियतनाम के पायलट्स को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है। इसके अलावा दोनों देशों की थल सेना और नौसेना साथ साथ युद्धाभ्यास भी करती है, यानी कि भारत और वियतनाम की। वियतनामी सेना की मदद के लिए भारत ने एक आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क भी वियतनाम में खोला है। इसके अलावा भारत की जो डिफेंस पीएसयू है BEL, उसने भी अपना दफ्तर वियतनाम में खोल लिया है। भारत और वियतनाम के करीब आने से चीन की कम्युनिस्ट सरकार में खलबली मची है। आईएनएस कृपाण के वियतनाम को देने के महज 5 या 6 दिन के अंदर ही चीन ने वियतनाम के साथ सभी विवादों को बातचीत के जरिए सुलझाने का वादा किया है। यहाँ तक कि साउथ चाइना सी में कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने के लिए वार्ता की पेशकश की है, ताकि समुद्र में वियतनाम के साथ कोई टकराव बढ़ न जाए। खुद चीन के प्रीमियर यानी प्रधानमंत्री ली चियांग ने यह वादा वियतनाम के प्रधानमंत्री से किया है। अब आप ये ध्यान रखिए, ये वही चीन है जो कभी समंदर में किसी तरह के नियम कानून को मानने के लिए तैयार नहीं रहा है। यानी भारत की मिलिट्री डिप्लोमेसी का प्रेशर अब शी जिनपिंग पर पड़ने लगा है। धन्यवाद। जय हिंद। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर टिप्पणी जरूर करें। साथ ही फाइनल असॉल्ट को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।